तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। शीश में सबसे पहले महाराज कालू मेहतर निकल के आया। उसने हरिश्चंद्र का मोल कर दिया। इस पुरुष की क्या कीमत है? बोले 1 लो तो 20 बार और 2 लो तो 40 बार। बोले नहीं, मुझे ये पुरुष चाहिए, यही दे दो। याद रखना मेरे भैया, 20 बार सोना दे करके हरिश्चंद्र को खरीद लिया। एक वेश्या आई, उस वेश्या ने मैया तारा का मोल कर दिया। मैया रोने लगी, विधाता तो भी कैसा है, दुख में दुख देता है। अरे मेरे ऊपर तो वैसे भी दुख है, और इससे बड़ा दुख क्या होगा अगर मैं इस वेश्या के हाथों में बिक गई तो मेरा सब धर्म चला जाएगा। लेकिन सबके हाथों में बिकाना, इस वेश्या के हाथों में मत बिकाना। आज भगवान की ऐसी माया वेश्या नहीं लौट के आ पाई, तब तक एक ब्राह्मण ने मोल कर दिया। 40 बार सोना देकर के रोहित और मैया तारा को खरीद लिया। परीक्षित जी ध्यान रखना, तीनों प्राणी बिक गए। हरिश्चंद्र कालू मेहतर के हाथों में पहुंचे, ब्राह्मण के हाथों में तारा और रोहित। लेकिन जब एक दूसरे से बिछड़े हैं तो दोनों की आंखों में आंसू है। हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू आए और कहा, तारा माफ कर देना, तारा मुझे माफ कर देना, मैं बहुत अभागा हूं।
जो मैंने तुम्हें बेच दिया। मैं बहुत अभागा हूं, जो मैंने तुम्हें बेच दिया। कोई भी पति कितनी भी मुसीबत पड़े अपनी पत्नी को नहीं बेचता, और मैंने तुम्हें बेच दिया। लेकिन तारा, एक बात का ध्यान रखना तारा, जाओ नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं। हम खुद पहले से बाकी हैं जो सब मर्याद बेचते हैं। और तारा, तुम जहां रहो वहां सुखी रहो, याद हमारी करियो ना। और जब धर्म के पीछे बिछुड़ी है, जब धर्म को पीठ दिखाइयो ना। तारा, इस धर्म की खातिर बिक गए, इस धर्म को कभी पीठ मत दिखाना तारा, पीठ मत दिखाना। उसी समय मेरे भैया, तारा इधर चली आई, हरिश्चंद्र उधर गए। कालू वेतर ने कहा है, अब तो मेरे हाथों में इधर क्या देख रहा है? भैया, पत्नी को देख रहा हूं थोड़ी देर के लिए और पत्नी जब दिखाई नहीं दी तो आंखों में आंसू आए और पहुंचे हैं जाकर के कालू मेहतर के यहाँ पानी भरने लगे। आज पानी भरने लगे। देखिए वक्त और देखिए समय, समय भी क्या है होता है मेरे भैया। भोजन आता है, वही विश्वामित्र कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं कौड़ी के रूप में, कहीं अंधा के रूप में, कहीं लगड़ा के रूप में आते और भोजन कर जाते। कहते हैं महाराज मुझे 4 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। हरिश्चंद्र सोचते मुझे तो 2 ही दिन हुए, इसे 4 हो गए, चलो इसे दे देते। कोई अल्लाह आता वो कहता भैया मुझे 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। बोले इसे 5 दिन हुए, मुझे अभी 3 ही दिन हुए, चला तू ले ले भोजन। भोजन नहीं किया, 27 दिन हो गए, पानी भरने के लिए गए। इस नदी का नाम था देवकुल्या। उस नदी पे पानी भरने गए, शरीर जर्जर होता है, भोजन नहीं मिला, 27 दिन हो गए। आहा, शरीर में ताकत नहीं है इतनी, शरीर जर्जर हो रहा है। घड़ा को लेकर के नदी पे पहुंचे, कोशिश कर रहे उठाने की, लेकिन घड़ा उठ नहीं रहा है। उसी वक्त तारा आई, और जैसे ही तारा आई तो हरिश्चंद्र बोले तारा, तारा तेरे जैसी पत्नी सबको मिले, बहुत अच्छे समय पे आई हो तारा। क्या दिन थे, आज वक्त ने हमें कहां पहुंचा दिया। तारा, तारा बोली महाराज ये आपका शरीर तो बिल्कुल गिर गया, भोजन नहीं करते हो। बोले तारा भोजन मिलता ही नहीं है, करूं कहां से, आता भी है तो कोई ना कोई आता है तो भोजन कर जाता है, तुम तो जानते हो तारा। तारा बोली महाराज याद रखना, पत्नी ने जिस समय अपने पति के हालात देखे तो तारा वहां पे रोने लगी। अब हरिश्चंद्र बोले तारा कोई बात नहीं है, सब भगवान जब परीक्षा लेता है ना तो सब बिगाड़ देता है, सब बिगाड़ देता है। आज हमारा सब कुछ चला गया। तारा अब एक काम करो, मेरे घड़ा को उठवा दो, घड़ा को उठवा दो। और रो करके बोले रनिया उठवाए दे गगरिया, मेरी गगरिया
बोल महाराज तुम पे बंगी गड़ा वो पे ब्राह्मण गगरी तुम पे बंगी गड़ा वो पे ब्राह्मण गगरी कैसे उठवाऊं सोनी सब गरी तुम पे बंगी गड़ा वो पे आप एक मेहतर के यहाँ काम करने वाले और ये महाराज मैं एक ब्राह्मण के यहाँ काम करने वाली अगर मैंने आपका घड़ा उठवाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा इसीलिए मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती नहीं उठवा सकती। हाँ हमारे समय में हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया और जैसे ही घड़ा लेकर के चले वो घड़ा रास्ते में फूट गया। घड़ा जिस समय फूट गया कालू मेहतर ने जवाब दिया अरे हरिया अरे तेरे लिए ऐसे घड़ा कहां से लाएंगे रोज रोज फूटता है अरे उठा वो लाठी और जा आज से मरघट में पहरेदारी करेगा आज से मरघट में पहरेदारी करेगा। श्रोता बंधु महाराज हरिश्चंद्र मरघट में पहरेदारी करने लगे। परिचय जी ध्यान देना ये है समय ये है वक्त इंसान को और कोई नहीं झकझोरता है बल्कि इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा होता है महाराज परिचय इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा होता है जो इंसान को झकझोर के रख देता है। वक्त ऐसा होता है जो इंसान को बिल्कुल तोड़ देता है। आज हरिश्चंद्र मरघट में पहरेदारी कर रहे कह दिया कि पहले कर और कफन लोगे उसके बाद कोई भी मुर्दा जलाओगे। इसीलिए लिखा है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली और एक दिन 10 शीश कटे पड़े रण में और एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो एक दिन गोपिका लूट ली। करते थे न्याय दूसरों का जज बनके करते थे न्याय दूसरों का जज बनके वो आज कटघरे में खड़े देखे और करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनके वो आज हॉस्पिटल में पड़े देखे। ये होता है वक्त ये होता है समय।